कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। और आज का प्रश्न है बजट रेखा क्या है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बजट सेट किसे कहते हैं, और आज हम इसमें पढ़ेंगे बजट रेखा क्या है। तो बजट के बारे में आपको पहले बताया गया है। अब देखते हैं बजट रेखा के बारे में। बजट रेखा उपभोक्ता दो वस्तुओं के किस बंडल को वास्तव में खरीद सकता है, यह बात उसकी मौद्रिक आय और वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। देखिए, ये कह रहा है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के किस बंडल को खरीद सकता है, यह बात उसकी मौद्रिक आय और वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर हम कोई भी दो वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उन दोनों वस्तुओं की जो भी कीमत है उतनी कीमत हमारे पास, उतनी कीमत यानी उतनी आय हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों वस्तुओं को खरीद सकते हैं। चाहे वो दो वस्तु हो, चाहे तीन वस्तु हो, चाहे चार वस्तु हो। अगर हम उसको खरीदना चाहते हैं तो जितना उन वस्तुओं का कीमत है उतना जो है, उतनी कीमत की आय, उतना पैसे हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कोई भी वस्तु या बंडल खरीद सकते हैं। उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों से जो रेखा तैयार होती है, देखिए उपभोक्ता की जो आय है और दोनों वस्तुओं की कीमतों से जो रेखा तैयार होती है वही बजट रेखा कहलाती है। यह वह रेखा है जिस पर वस्तुओं के वे सभी समुच्चय होते हैं जिनकी लागत उपभोक्ता की आय के समान है। ये बजट रेखा का समीकरण इसमें दिया हुआ है। बजट रेखा का समीकरण देखिए, पीछे भी मैंने उसमें बताया था बजट सेट में, P1x1 + P2x2 = m, यानी m आय हमारी आय है, तो आय जितनी हमारी है वह आय उतनी होनी चाहिए जितना पहली वस्तु और दूसरी वस्तु की कीमत है। इसमें देखिए P1x1 यानी पहली वस्तु की कीमत और प्लस P2x2 दूसरी वस्तु की कीमत, जितनी भी कीमत है उतनी हमारे पास आय होनी चाहिए। तो ये हमारा बजट रेखा का समीकरण है। अब इसमें जो है एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है, सारे इन चीज़ देख लो। P1 एक वस्तु की कीमत है, P2 दूसरी वस्तु की कीमत है, x1 पहली वस्तु की मात्रा और x2 दूसरी वस्तु की मात्रा है। इसमें देखिए डायग्राम, आप देखिए डायग्राम में दिया हुआ है। तो बजट रेखा एक सीधी रेखा है जिसका समअस्तरीय खंड m/P1 तथा ऊर्ध्वाधर खंड m/P2 है। देखिए इसमें दिया बजट रेखा एक सीधी रेखा है, इसका समअस्तरीय खंड m/P1 यानी हमारा जो पहली वस्तु है, देखिए जो पहली वस्तु है, इस पहली वस्तु की जो कीमत है उतनी हमारे पास आय होनी चाहिए। और दूसरा, इसमें ये पहला जो है समअस्तरीय अंतःखंड है, और दूसरा जो है हमारा जो ऊर्ध्वाधर है, ये वाला जो ऊर्ध्वाधर है, ये जो ऊर्ध्वाधर है इसमें क्या है, इसका ऊर्ध्वाधर अंतःखंड m/P2 है, यानी ऊर्ध्वाधर अंतःखंड हमारा m/P2 है। और जो हमारा ये जो समअस्तरीय अंतःखंड है ये हमारा m/P1 है। जिसमें वस्तुओं की जो हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की जो कीमत है उतनी हमारे पास आय होनी चाहिए, और दूसरी जो वस्तु है उसकी जितनी कीमत है उतनी हमारे पास आय होनी चाहिए। तो ये उन दोनों वस्तुओं की जो कीमत है वो हमारी आय के बराबर होनी चाहिए, तभी बजट रेखा का ये जो है बजट रेखा बनती है। अब इसमें देखिए दिया है ये देखिए समअस्तरीय अंतःखंड का बंडल प्रतिनिधित्व करता है। समअस्तरीय अंतःखंड का बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसको उपभोक्ता उसी स्थिति में खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय वस्तु एक पर व्यय करता है। अब इसमें कह रहा है समअस्तरीय अंतःखंड। देखिए समअस्तरीय अंतःखंड ये है, समअस्तरीय अंतःखंड ये है, अंतःखंड खंड ये है।
तो ये कह रहा है कि समस्तरीय अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसको उपभोक्ता उसी स्थिति में खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय वस्तु एक बार व्यय कर देता है। ये देखिए इसमें जो समस्तरीय अंतःखंड है, समस्तरीय अंतःखंड का मतलब जैसे इसमें वस्तु 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उपभोक्ता इन सारी वस्तुओं की जितनी कीमत है वो अपनी आय सारी इन्हीं वस्तुओं पर खर्च की, एक नंबर जो एक वस्तु है, जो वस्तु एक है समस्तरी खंड में जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उस पर अपनी सारी आय खर्च कर देता है तो ये जो है समस्तरीय अंतःखंड का प्रतिनिधित्व करता है। ये चीज़ देखना है, यानी जब समस्तरीय अंतःखंड वो होता है जब उपभोक्ता अपनी सारी आय एक ही वस्तु पर खर्च कर देता है। फिर दूसरी स्थिति इसमें दिया है, इसमें देखो ऊर्ध्वाधर अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्वाधर अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जब वह अपनी सारी करता है जिसे उपभोक्ता उस स्थिति में खरीद सकता है जब वो अपनी सारी आय वस्तु 2 पर खर्च कर देता है। यानी जो ऊर्ध्वाधर अंतःखंड है ये इसका जो है प्रतिनिधित्व करता है कि जब उपभोक्ता अपनी सारी आय दूसरी वस्तु पर खर्च कर देता है तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर अंतःखंड कहलाता है। तो ये देखिए कि ये 2 स्थिति इसमें बताया हुआ है। एक तो वस्तु 1 और वस्तु 2 है। जब वस्तु 1 और वस्तु 2 पर जो वो सारी आय खर्च कर देता है उसकी जो आय के बराबर होती है तो हमारा बजट रेखा होता है। इसे इसमें दिया हुआ है P1 x1 प्लस P2 x2, यानी पहली वस्तु की जो कीमत है और प्लस दूसरी वस्तु की जो कीमत है वो दोनों ही कीमत अगर हमारी आय के बराबर है तो ये हमारा बजट रेखा है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और अलग से दे दिया हुआ है। 2 चीज़ें ये है कि हमारा समस्तरीय अंतःखंड और समस्तरीय अंतःखंड और ऊर्ध्वाधर अंतःखंड। जो समस्तरीय अंतःखंड जो है समस्तरीय अंतःखंड है वह तब उस स्थिति में होता है जब उपभोक्ता अपनी सारी आय एक ही वस्तु पे खर्च कर देता है, और ऊर्ध्वाधर अंतःखंड तो उस स्थिति में होता है जब उपभोक्ता अपनी सारी आय दूसरी वस्तु पे खर्च कर देता है। तो ये 2 चीज़ें इसमें है। एक बजट रेखा हो गया। बजट रेखा का सूत्र आपको ध्यान रखना है P1 x1 प्लस P2 x2, यानी पहली वस्तु दूसरी वस्तु की जो कीमत है वो हमारी आय के बराबर होनी चाहिए। ये हमारा बजट रेखा है। और इस बजट रेखा में 2 चीज़ें और इसमें दिया हुआ है, समस्तरीय अंतःखंड और जो है इसमें ऊर्ध्वाधर अंतःखंड। तो ऊर्ध्वाधर अंतःखंड और समस्तरीय अंतःखंड ये दोनों मैंने अलग अलग से बता दिया है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, याद आपको नहीं करना है बल्कि इसको आप डायग्राम के द्वारा भली भांति समझ लेना है, ताकि वो दिमाग में हमेशा ये रहे कि हाँ समस्तरीय अंतःखंड क्या है, ऊर्ध्वाधर अंतःखंड क्या है और बजट रेखा क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग बताया जाएगा। थैंक यू।